बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही खतरनाक महामारी फैल गई। वो बीमारी बहुत तेजी से गांव में फैल रही थी। जिसे भी वो बीमारी होती वो तुरंत मर जाता। उसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं था। सभी लोग उस महामारी से परेशान होकर उस गांव को छोड़ने लगे। सभी दूसरे गांव में रहने के लिए जाने लगे। ऐसा ही एक शख्स किसी दूसरे गाँव की तलाश में जा रहा था। जाते जाते उसे गंगा किनारे एक छोटा सा गाँव नजर आया। वो उस गांव के तरफ जाने लगा। वहीं पर एक गुरुजी गंगा किनारे अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। उसने उस गुरुजी को देखा और उनके तरफ चल पड़ा। गुरुजी के पास जाने के बाद उस शख्स ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल गई है, इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इस गांव में रहने के लिए आया हूँ। मुझे आप इसी गाँव के लगते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस गाँव में कैसे लोग रहते हैं, उनका बर्ताव कैसा है। तो उसके इस सवाल पर उस गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इससे पहले तुम जहाँ रहते थे वहाँ पर कैसे लोग रहते थे। तो उसने कहा कि गुरुजी, आप उनके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा होगा। उस गांव में एक से एक बुरे, झगड़ेलू, पापी लोग रहते हैं। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि इस गाँव में भी बिल्कुल उसी तरह बहुत बुरे, झगड़ेलू लोग रहते हैं। तुम इस गाँव में भूल कर भी मत जाना। ये सुनकर वो शख्स वहाँ से दूसरे गांव की तलाश में चला गया। वहीं पर उसी गांव से थोड़ी देर बाद और एक शख्स आया और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, हमारे गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल गई, इसलिए मैं आपके गांव में रहने के लिए आया हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके गाँव में के लोग कैसे हैं। गुरुजी ने उस शख्स से भी वही सवाल पूछा। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम जिस गाँव में रहते थे उस गाँव के लोग कैसे हैं। उस शख्स ने कहा, हमारे गांव के लोग बहुत ही प्यारे हैं। हमारे गांव में बहुत अच्छे और दयावान लोग रहते हैं। फिर गुरुजी ने उसे कहा कि अरे वाह, इस गांव में भी बिल्कुल इसी तरह प्यारे और भोले लोग रहते हैं। तुम उनके साथ रह सकते हो। इतना कहकर गुरुजी ने उसे उस गांव में जाने के लिए कहा। वो शख्स उस गांव में रहने के लिए चला गया। उस शख्स के जाने के बाद गुरुजी फिर से उनके काम में लग गए। पर ये सब उनके शिष्य देख रहे थे। जैसे ही वो शख्स वहां से गया, उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने इन दोनों शख्स को एक ही जगह के बारे में अलग अलग बातें क्यों कही। गुरुजी ने बड़ी खामोशी से उनके सभी बातों को सुना। उन सभी शिष्यों के दिमाग में इसके बारे में बहुत सवाल आ रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। फिर गुरुजी ने उनसे कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। वो जो सबसे पहले वाला शख्स आया था, उसने मुझे उन लोगों के बारे में नहीं कहा कि वो लोग कैसे हैं, बल्कि उसके बारे में कहा कि वो कैसा है। और जो वो दूसरा शख्स आया था, उसने भी उन लोगों के बारे में नहीं कहा कि वो कैसे है, बल्कि उसके खुद के बारे में कहा कि वो कैसा है। ठीक इसी तरह दुनिया हमें वैसे नहीं दिखती जैसे वो है, बल्कि वैसे दिखती है जैसे हम खुद है। अगर तुम अपने दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका बस एक ही तरीका है, सबसे पहले अपने नज़र को बदलो। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होंगी।